घाना की राजकीय यात्रा पर अक्रा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महाना ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। ये सम्मान दोनों देशों के बीच मित्रता के मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री की घाना यात्रा पिछले 3 दशकों में पहली ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जो भारत और घाना के बीच साझेदारी को और प्रगाढ़ करेगी। साथ ही अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण भागीदारों के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक घाना यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी का नया स्वरूप मिला। प्रधानमंत्री ने घाना के राष्ट्रपति जॉन महाना के साथ प्रतिष्ठित जुबली हाउस में व्यापक बातचीत की। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, क्षमता निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, यूपीआई, कृषि, फार्मा, खनन, बुनियादी ढांचे और लोगों के बीच संबंधों समेत प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पारंपरिक संगीत के क्षेत्रों समेत 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। भारत घाना मित्रता के केंद्र में हमारे साझे मूल्य, संघर्ष और समावेशी भविष्य को लेकर साझे सपने हैं। हमारे देशों के फ्रीडम स्ट्रगल ने बहुत से अन्य देशों को प्रेरित किया है। आज भी पश्चिम अफ्रीका में घाना एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में अन्य देशों के लिए बीकन ऑफ होप है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। यह भव्य जुबली हाउस, विदेश सेवा संस्थान, कोमेंडा शुगर फैक्ट्री, इंडिया घाना कॉफी एंड नान आईसीटी सेंटर और तेमा पगदन रेलवे लाइन ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी साझेदारी के प्रतीक है। The two sides have engaged in significant discussions to deepen cooperation across various sectors of our economy, including agriculture, energy, manufacturing, infrastructural development, human resources, and health, amongst others. On the strength of the successful engagements, we have had a number of memoranda of understanding have been signed between Ghana and India to give impetus to our commitment and aspirations for sustained and enhanced cooperation. And these include the Memorandum of Understanding on the establishment of a permanent joint commission between our two countries, the Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. We've also signed an MOU on cultural exchange between our two countries, and also an MOU between the Bureau of India Standards and the Ghana Standards Authority. दोनों देशों के बीच जिन 4 अहम समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया, उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत कला, संस्कृति, नृत्य, साहित्य और विरासत में अधिक सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान को बढ़ावा देना, भारतीय मानक ब्यूरो और घाना मानक प्राधिकरण के बीच समझौता, घाना के पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान और भारत के ITRA के बीच समझौता शामिल है।
पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सहयोग करने के अलावा संयुक्त आयोग की बैठक पर समझौता शामिल है। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सतत संवाद और सहयोग सुनिश्चित करना है। दोनों पक्षों ने अगले 5 वर्षों में दोतरफा व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। Government will therefore leverage on its relationship with like-minded countries such as India to achieve our set objectives. Both countries will work to deepen economic and investment relations at a time that Ghana is undergoing economic restructuring due to the debt treatment we're undergoing under the IMF program. Going forward, Ghana and India intend to pursue these engagements through diplomatic mechanisms, including Foreign Office consultations with each other, as well as the Permanent Joint Commission for Cooperation, to give effect to the intended outcomes of our engagement for mutual benefit. बैठक में द्विपक्षीय सहयोग को नए क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर भी सहमति बनी। डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। आज हमने घाना के लिए आईटेक और आईसीसीआर स्कॉलरशिप को 2 गुना करने का निर्णय लिया है। युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रपति महामा जी के फीड गाना प्रोग्राम में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। जन औषधि केंद्र के माध्यम से भारत घाना के नागरिकों को एफोर्डेबल हेल्थ केयर, रिलायबल केयर देने का प्रस्ताव रखता है। वैक्सीन प्रोडक्शन में सहयोग के लिए हमने विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में मैरीटाइम सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सैनिक प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय हुआ। भारत ने घाना को ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस से जुड़ने का निमंत्रण दिया और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की पेशकश की। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हम सिक्योरिटी थ्रू सॉलिडारिटी के मंत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस सप्लाई और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में भारतीय कंपनियां सहयोग देगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंचों पर भारत और घाना पहले से सहयोग कर रहे हैं। घाना के रिन्यूएबल एनर्जी, विशेषकर क्लीन कुकिंग गैस को बढ़ाने के लिए उसके प्रयासों में सहयोग के लिए हमने उन्हें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर बातचीत करने के लिए भारत की गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की। हम दोनों ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं और उसकी प्राथमिकताओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में
उनकी सकारात्मक भागीदारी के लिए हम घाना का धन्यवाद करते हैं। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि हमारी G20 अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने पर सहमति जताई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुधारों समेत आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। हमने साहेल रीजन सहित अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श किया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्रेंस को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना और भारत के बीच संबंध औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक ऐतिहासिक रहे हैं। मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की बात करें तो भारत घाना के शीर्ष व्यापार साझेदारों में से एक है। 2022 से 2023 में भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कि 2023-24 में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत घाना से सोना और कोको आयात करता है और पश्चिम अफ्रीकी देश को फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल सामान, मशीनरी और ऑटोमोबाइल निर्यात करता है। भारत घाना में एक अग्रणी निवेशक के रूप में खड़ा है और तीसरा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। ये निवेश विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, निर्माण, विनिर्माण, व्यापार सेवाएं, कृषि, पर्यटन और बहुत कुछ शामिल है। भारत और घाना के बीच कूटनीतिक इतिहास 1953 से शुरू होता है। दोनों देश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों, ग्लोबल साउथ के हितों और आर्थिक विकास की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। घाना में करीब 15,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें लगभग 3,000 घाना की नागरिकता ले चुके हैं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो पिछले 50 वर्षों से ज्यादा समय से घाना में रह रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत के लोकतंत्र की विशालता, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार, भारत अफ्रीका संबंध सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अपने सम्मान और आत्मीय स्वागत के लिए घाना के लोगों का आभार जताया। It is a privilege to be in Ghana, a land that radiates the spirit of democracy, dignity, and resilience. As the representative of the world's largest democracy, I bring with me the goodwill and greetings of 1.4 billion Indians. Ghana is known as the land of gold, not just for what lies under your soil, but as much for the warmth and strength in your heart. इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से
घाना के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। घाना की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लिए लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं बल्कि संस्कार है। भारत का लोकतंत्र आशा की किरण की तरह चमकता है। भारत दुनिया के लिए शक्ति का स्तंभ है। Civil society organizations, the Indian community in Ghana, Mache, good morning. I'm deeply honored to address this esteemed house today. Clean biofuels and cut carbon emissions. I'm glad that Ghana, as a founding member, will host the African Regional Meeting for the International Solar Alliance this September. This demonstrates our shared belief that the world is one family. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हम पहले से ही वैश्विक विकास में लगभग 16% योगदान दे रहे हैं। Terrorism and cyber security. Institutions created in the last century are struggling to respond. The changing circumstances demand credible and effective reforms in global governance. Progress cannot come without giving voice to the global south. We need more than slogans. We need action. That is why during India's G20 presidency, we worked with the vision One Earth, One Family, One Future. We put emphasis on Africa's rightful place at the global high table. We are proud that the African Union became a permanent member of the G20 during our presidency. Friends, for India, our philosophy is humanity first. We believe in Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Paschantu, Ma Kaschid Dukh Bhag Bhavet. प्रधानमंत्री ने कहा कि अफ्रीका के साथ हमारी विकास साझेदारी मांग संचालित है। इस साझेदारी को और गति देना उनके लिए सम्मान की बात है। We already contribute nearly 16% to global growth. Our demography is paying its dividend. India now has the world's third largest startup ecosystem. India is an innovation and technology hub where global companies want to converge. We are recognized as the pharmacy of the world. Indian women today lead in science, space, aviation, and sports. India landed on the moon. And today, an Indian is in orbit giving wings to our human space flight mission. और कितना सुखद संयोग है
कि भारत के कई गौरव भरे क्षण में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समावेशी प्रगति के लिए प्रतिबद्धता ने सचमुच घाना को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए प्रेरणा का स्तंभ बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के साथ मिलकर उन्होंने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से घाना के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। On behalf of the 1.4 billion people of India, I thank the people of Ghana for this honor. I dedicate it to the enduring friendship and shared values that bind India and Ghana. Distinguished members, earlier today, I had the honor of paying tribute to a visionary and statesman and beloved son of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah. He once said, "The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart." His words continue to guide our shared journey. घाना यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने घाना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की एकजुटता की भावना और गहरे सांस्कृतिक संबंध सचमुच अद्भुत हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वामे नक्रुमा मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ घाना की उपराष्ट्रपति नाना जेन ओपोकू आग्यमांग भी मौजूद रहीं। केएनएमपी घाना के प्रमुख नेता ओसागयेफो डॉक्टर क्वामे नक्रुमा को समर्पित हैं। केएनएमपी के मकबरे में डॉक्टर क्वामे नक्रुमा और उनकी पत्नी फातिया नक्रुमा के पार्थिव शरीर रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, साख और सम्मान लगातार बढ़ रहा है, जिसे अब दुनिया भर के देश मान रहे हैं। अपने देश के राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें नवाज रहे हैं। घाना की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी असाधारण शासन कला और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान भारत के युवाओं की आकांक्षाओं, सांस्कृतिक परंपराओं, विविधता और घाना और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 24 से ज्यादा देशों से उनके नेतृत्व, कूटनीति और भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ग्लोबल लीडर पाकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। इसीलिए दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं, भारतीय समुदाय के लोग उनका आत्मीय स्वागत करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 जुलाई को अकरा के एक होटल में पहुंचे, तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका शानदार और भव्य स्वागत किया। होटल पहुंचते ही सैकड़ों लोगों ने मोदी मोदी, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन किया। घाना के युवा बच्चों के एक समूह ने भक्तिपूर्ण मंत्र हरे रामा हरे कृष्णा के साथ उनका स्वागत किया। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा